नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आज के इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा गुड़ग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी को आप लोग जो है ना ऑफलाइन तरीके से फॉर्म को भरना है। इसको कौन कौन लोग भर सकता है, कैसे भरना है, फॉर्म पूरा प्रोसेस पे मैं चर्चा करूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या है, सिलेबस क्या है। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले मैं आपको बता देता चाहता हूं कि फॉर्म भरने में जो है ना आपको फॉर्म के साथ साथ एक इन्वलप का भी जरूरत लगने वाला है। इन्वलप आपके किताब के दुकान में मिल जाएगा। इन्वलप का मतलब होता है लिफाफा। लिफाफा आप लोग अपने किताब की दुकान से खरीद लेंगे। लिफाफा के साथ साथ अगर हम बात करें तो अगर आप हरियाणा कैटेगरी मतलब हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं ना तो आप रिजर्वेशन वाले कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अगर आप हरियाणा से बाहर के स्टेट से आते हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको जो है ना जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना है। इसमें से अगर हम कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें, जैसे कि यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ये केवल और केवल हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट्स को ही इसका रिजर्वेशन मिलेगा। यानी कि बाहर के कैंडिडेट्स अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, जिसके चलते उनको ये दोनों सर्टिफिकेट का कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं बात करता हूँ फॉर्म भरने से पहले आपको नोटिफिकेशन समझा देता हूँ कि फॉर्म ये कब निकला है और कौन कौन से लोग को फॉर्म भरना है। दोस्तों, ये इसका नोटिफिकेशन है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, सबसे शुरू से मैं आपको नोटिफिकेशन समझाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में आप लोग देखिएगा तो लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुड़ग्राम। यानी कि ये गुड़ग्राम कोर्ट की तरफ से वैकेंसी निकाला है। देखिए, वैकेंसी जो है वो प्रोसेस सर्वर और प्यून का वैकेंसी है। प्रोसेस सर्वर में 22 वैकेंसी है और प्यून में जो है ना 48 वैकेंसी है। अभी कुछ दिन पहले जो है ना वैकेंसी निकाला गया था। वो वैकेंसी का जो है ना लास्ट डेट बीत चुका है। किसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है और किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो भी बता दिया गया है। पिछली बार जो वैकेंसी था वो कुछ कम पोस्ट पे था, जिसके चलते इस बार का जो वैकेंसी है ना वो ज्यादा पोस्ट पे है। तो ये किनको आवेदन देना है? जो लोग पहली बार मतलब पिछली बार में आवेदन दिए हैं ना उनको ये आवेदन नहीं देना है। यानी कि जो आवेदन दे दिए हैं उनको नहीं देना है। जो लोग नहीं दिए हैं वो लोग दे सकते हैं, या जो लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो अब कैसे पता चलेगा कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो यहाँ पे मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ। इस वेबसाइट पे आप लोग जाके चेक करेंगे ना तो वहां पे जो है ना फॉर्म जिसका रिजेक्ट हुआ है उसका एक लिस्ट है। उसमें से आप लोग अपना नाम या पिताजी का नाम देख लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा। इस वेबसाइट का नाम है gurgram.dcourts.gov.in। इसी वेबसाइट पे आप लोग जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। अगर एक्सेप्ट हुआ है तो आपको नया फॉर्म नहीं भरना है। अगर आपने पिछली बार आवेदन नहीं किया है तो आपको नया फॉर्म भरना है। अगर आपका रिजेक्ट हुआ है तो आपको नया फॉर्म भरना है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग समझिए सबसे पहले कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। अगर हम प्रोसेस सर्वर की बात करें तो 10 वैकेंसी जनरल कैटेगरी में है, 2 वैकेंसी जनरल ईएसएम में है, 1 वैकेंसी जनरल पीएच में है, 3 वैकेंसी एससी कैटेगरी में है, एससी ईएसएम में 1 वैकेंसी है, बीसीए में 2 वैकेंसी है और यहाँ पे बीसीए पीएच में 1 भी वैकेंसी नहीं है, बीसीए ईएसएम में 1 वैकेंसी है, बीसीबी में 2 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे देखिएगा तो 22 वैकेंसी है। दूसरा नंबर पोस्ट जो है वो है प्यून। प्यून में 48 यानी कि 48 वैकेंसी है। जनरल में 23 वैकेंसी है। जनरल ईएसएम यानी कि एक सर्विसमैन में 3 वैकेंसी है। जनरल पीएच में 1 वैकेंसी है। एससी में 8 वैकेंसी है। एससी ईएसएम में 1 वैकेंसी है। बीसीए में 4 वैकेंसी है। बीसीए पीएच में 1 वैकेंसी है। बीसीए ईएसएम में 2 वैकेंसी है। बीसीबी में 4 वैकेंसी है। बीसीबी ईएसएम में 1 वैकेंसी है। इसमें जो पे स्केल यानी कि सैलरी रहेगा वो 16,900 से लेकर 53,500 के बीच में रहेगा। प्लस जो अलाउंस गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है वो सब अलाउंस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बोला गया है कि ये टेम्पररी बेसिस पे पोस्ट है, लेकिन इसको रेगुलर किया जा सकता है, वो आपके वर्क पे निर्भर करेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बताया गया है कि देखिए, द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाई फॉर द पोस्ट, यानी कि जो लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर 27/12/2023 में जो निकला था, तो उनको जो है ना नया एप्लीकेशन फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। नीड नॉट टू अप्लाई अगेन, मतलब आपको नया एप्लीकेशन नहीं भरना है। अगर आपका ओल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना रिजेक्ट हो चुका है तो आपको फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भर के अप्लाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 27/12/2023 हैज बीन रिजेक्टेड फॉर एनी रीजन, यानी कि कोई भी रीजन से अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म पिछली बार में रिजेक्ट हो चुका है या आपने पिछली बार आवेदन नहीं दिया है
तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है कि द नंबर ऑफ वैकेंसी में भी इंक्रीज डिक्रीज, यानी कि ये वैकेंसी कभी भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। जैसे पिछली बार कम वैकेंसी था, इस बार का जो नोटिस है इसमें ज्यादा वैकेंसी है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन के बारे में बताया हुआ है कि रिजर्वेशन विल ओनली एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा स्टेट। यहाँ पे देखिए हरियाणा स्टेट, यानी कि जो हरियाणा स्टेट से आते हैं उन्हीं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। आउट ऑफ हरियाणा वाले को जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। यहाँ पे बताया हुआ है कि सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट प्रोसेस सर्वर एंड प्यून शैल बी मेड बाई, मतलब जो भी आपका इसका सिलेक्शन होगा रूल, हरियाणा का रूल यहाँ पे बताया हुआ है रिक्रूटमेंट एंड जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 1997 में जो लगाया गया था वही रूल है। यहाँ पे बताया गया है प्रोसेस सर्वर में कि मैट्रिकुलेशन आपको पास चाहिए, प्यून में जो है ना 8वीं क्लास पास मांगा गया है। यानी कि मोटा मोटी आप ये समझिए कि दोनों में जो है ना मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है। यहाँ पे अगर हम नीचे में बात करें और यहाँ पे देखिए बताया गया है एज लिमिट के बारे में। दोनों पोस्ट के लिए एज लिमिट बताया गया है कि 18 साल से लेकर 42 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। 1 जनवरी 2024 को आपका एज काउंट किया जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2024 को आपका एज मिनिमम 18 साल हो जाना चाहिए और मैक्सिमम एज 42 साल से कम होना चाहिए। लास्ट डेट के बारे में बताया गया है, उससे पहले आपको यहाँ पे जो भी रिजर्वेशन होगा ना, जो कि रिजर्वेशन दिया जाएगा वो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा और जिनके पास रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा उनको एज में भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ बताया हुआ है। लास्ट डेट के बारे में बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट 16 फरवरी 2024 को रखा जाएगा शाम के 5 बजे। इसके बाद अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो जो भी पोस्टल डिले हो या आपकी गलती से हो, ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि इंटरव्यू जो है ना वो आप लोगों को यहाँ पे gurugram.dcotes.gov.in पे आपको जाके रेगुलरली चेक करते रहना है। यहीं पे बताया जाएगा कि इसका इंटरव्यू कब होगा, इसका नोटिस निकलेगा 7/2/2024 के बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, जो कि मतलब इंटरव्यू का आएगा। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना आपको भरना है अलग अलग पोस्ट के। यहाँ पे बताया गया है नो सेपरेट कॉल लेटर इन्फॉर्मेशन फॉर इंटरव्यू विल बी सेंड कैंडिडेट्स, यानी कि आपको कोई भी सेपरेट इंटरव्यू के लिए कॉल जो है ना वो सेंड नहीं किया जाएगा या कोई भी मतलब लेटर नहीं भेजा जाएगा। जो नोटिस निकलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आना है। यहाँ पे बताया गया है कि सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट, यानी कि दोनों पोस्ट के लिए आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं लेकिन अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा। यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले कि नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट पार्टिकुलर्स जैसे कि नेम, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब आपको जो है ना फिल करना है। अटेस्टेड कॉपी लगाना है। उसके बाद अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स का तो ये सब लगा के आपको रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से या आप बाई हैंड जाके दे सकते हैं वहां पे। अगर देने की बात करें तो द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स नियर राजीव चौक गुरुग्राम में आपको जो है ना फॉर्म को रजिस्टर पोस्ट या बाई हैंड से आपको जाके 16 फरवरी 2024 से पहले मतलब 5 बजे से पहले आपको फॉर्म को पहुंचा देना है। अगर आप इनकम्प्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म जो है ना रिजेक्ट कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का आपका जो है ना टीए 8 नंबर में बताया हुआ है आपको नहीं दिया जाएगा। मतलब आपको जो है ना ये मतलब क्या बोलते हैं इंटरव्यू देने के लिए या एग्जाम देने के लिए, ये इसका नोटिफिकेशन था। अब चलिए फॉर्म की बात कर लेते हैं कि फॉर्म को फिल आखिरकार करना कैसे है। तो देखिए इसमें जो फॉर्म आता है ना वो एक ही पेज का एप्लीकेशन फॉर्म आता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून और प्रोसेस सर्वर है। प्यून में जो है ना वो 48 पोस्ट है, प्रोसेस सर्वर में 22 पोस्ट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखेंगे। यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएंगे और चिपकाने के बाद उसके ऊपर क्रॉस सिग्नेचर कर देंगे। यहाँ पे फिर से अपने पोस्ट का नाम लिखेंगे जिस पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट्स है, शादी हो चुकी है तो पति का भी नाम लिख सकती हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है और यहाँ पे एज एज ऑन 1/1/2024 को अपना एज बताना है कि आप कितने साल, कितने मंथ और कितने दिन के हो रहे हैं। यहाँ पे जेंडर बताएंगे, यहाँ पे नेशनलिटी बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस बताना है। परमानेंट एड्रेस उसके बाद यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस बताना है। देखिए करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है पत्राचार का पता और परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है अस्थायी पता। अगर दोनों अलग अलग है तो अलग अलग फिल करना है, एक ही है तो आपको दोनों जो है ना एक ही फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी बताना है। अब आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि क्या मैं बाहर से बिलोंग करता हूँ, मेरा घर हरियाणा में नहीं है, मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ? बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन आप यूआर कैटेगरी से भरेंगे, यानी कि अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से भरेंगे। लेकिन अगर आप हरियाणा से हैं और जिस कैटेगरी में आते हैं ना उसी कैटेगरी को अगर आप चाहें अप्लाई
अप्लाई करना तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप उसी कैटेगरी का नाम लिख देंगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे लिख देंगे कि आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन जहाँ तक किया है उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताना है सबसे पहले 8वीं या 10वीं का बोर्ड, किस बोर्ड से किए हैं, किस ईयर में पास किए हैं, कौन से डिवीजन से पास किए हैं, कितना परसेंट नंबर है। उसके बाद यहाँ पे 12th का बताएंगे किस बोर्ड से किए हैं, किस ईयर में किए हैं, कौन सा डिवीजन है, कितना परसेंट नंबर है। अगर ग्रेड पॉइंट है तो यहाँ पे बताएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अदर कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है तो यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं, एज अ लाइक ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या जो भी आपके पास हो यहाँ पे नाम लिख देंगे। बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, पासिंग ईयर बताएंगे, डिवीजन बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे। ये हमारा हो गया एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब इसके नीचे वाला जो पॉइंट है इसमें यहाँ पे पूछा गया है एक्सपीरियंस इफ एनी, यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना तो आपको थोड़ा प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। है तो बताएंगे कहाँ पे आपने काम किया है। और उसके बाद कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर एक अपना वैलिड फिल करेंगे, ईमेल ID फिल करेंगे। यहाँ पे जो फॉर्म भर रहा है उस कैंडिडेट्स का नाम लिखाएगा डिक्लेरेशन में, यहाँ पे पिताजी का नाम लिखाएगा। उसके बाद या पति का भी नाम लिखा सकता है महिला कैंडिडेट्स में। और यहाँ पे जिस डेट को फॉर्म भरना है वो डेट लिखेंगे, जिस जगह से फॉर्म भर रहे हैं वो जगह लिखेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया। अभी इसके साथ अगर हम बात करें तो आपको फॉर्म को जो भेजना है ना वो बाई हैंड भेजना है या रजिस्टर पोस्ट से भेजना है, किसी भी माध्यम से आप भेजें। आपको एक इन्वलप का जरूरत लगने वाला है, जैसा कि मैं आपको शुरू में बताया था कि आपको एक इन्वलप का जरूरत लगेगा। इस इन्वलप में आपको ले लेना है दुकान से, किताब के दुकान में मिल जाएगा, खरीद लेना है। सबसे ऊपर में आपको लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून या प्रोसेस सर्वर, जिसमें आप आवेदन दे रहे हैं, अपना कैटेगरी लिख देना है। इधर में आपको फॉर्म वाला सेक्शन बनाना है जहां पे अपना नाम, विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड का नाम, मोबाइल नंबर। और यहाँ पे 2 में भेजने का पता है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स नियर राजीव चौक, गुड़ग्राम, हरियाणा। ये कर लेना है। अब इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है, तो यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आज जैसा कि मैं आप लोगों को समझाया कि जैसे एजुकेशन सर्टिफिकेट, अब देखिए एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपका 10वीं आ जाता है, 12th आ जाता है, ग्रेजुएशन आ जाता है, ITI, डिप्लोमा, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उस सबका सर्टिफिकेट का आपको जीरोक्स करा लेना है। एक एक जीरोक्स कराना है, ज्यादा जीरोक्स नहीं कराना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड में से कोई एक ID प्रूफ का जीरोक्स करा लेना है। अगर आप SC ST OBC BC1 BCA BCB जो भी कैटेगरी से आते हैं उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो लगाएंगे। EWS कैटेगरी वाले EWS का सर्टिफिकेट लगाएंगे। अगर EWS से अप्लाई नहीं करना है तो आप लोग जनरल से अप्लाई करेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाएंगे। इन सब सर्टिफिकेट का आपको जीरोक्स करा लेना है। जीरोक्स कराने के बाद अगर हम बात करें तो आपको क्या करना होता है ना कि सेल्फ अटेस्टेड करना होता है। अब सेल्फ अटेस्टेड कैसे होता है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर करने के बाद आपको डेट लिख देना है, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। ये सेल्फ अटेस्टेड हो गया। जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग देख लीजिए, और इस सब डॉक्यूमेंट्स को जो एक पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर 2 पोस्ट पे आवेदन देना है तो 2 अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, 2 अलग अलग लिफाफा लेंगे। इन सब के अंदर आपको के नीचे पिनअप कर देना है डॉक्यूमेंट्स को और इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड इसलिए करना है ना कि इन्वलप में आप रख सकें इसको। जैसे मान लीजिए कि मैं भी इसको फोल्ड कर लिया हूं। ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म और जो डॉक्यूमेंट्स था वो डॉक्यूमेंट्स हो गया। ये फोल्ड करने के बाद आपको इसको ले लेना है और जो आपका इन्वलप है, जैसे कि ये इन्वलप है, इसके भीतर में आपको इसको रख देना है। मैं भी एक बार इसको रख लेता हूं। देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे इस तरह से रख लेंगे। देखिए हम रख लिए। अब रखने के बाद जो ये एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है, इस एड्रेस पे आपको इसको चिपका देना है। चिपकाने के बाद इसको मतलब इस एड्रेस पे आपको 16 फरवरी, आप यहाँ पे देखिए 16 फरवरी 2024 से पहले शाम के 5 बजे से पहले रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से इस एड्रेस पे भेज देना है, या बाई हैंड, यानी कि आपको खुद से, अगर वहां पे घर नजदीक में है तो इसको खुद से लेके जाएंगे और वहां पे जाके इस फॉर्म को डाल के चले आएंगे। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, जो पिछला एप्लीकेशन फॉर्म है, जो लोग नहीं भरे थे या जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है, उन्हीं को आवेदन देना है। जो पिछली बार में फॉर्म भरे थे और उनका एप्लीकेशन फॉर्म अगर एक्सेप्ट है तो उनको ये फॉर्म नहीं भरना है। उम्मीद करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुड़ग्राम के द्वारा रीओपन वैकेंसी जो फिर से ओपन किया गया है, इसको आप लोग भरना और पूरा नोटिफिकेशन समझ गए होंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।